नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज नववर्ष का भी दिन है, हिंदी नववर्ष। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कल का जो हमने सेशन को छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट है। हम राजस्थान के एकीकरण की सारी डेटों को हमने पढ़ लिया था और डेट भी हमें अच्छी भले याद भी हो गई थी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इसके सातों चरण है ना, वो किस प्रकार से याद करने। इसमें हम आज ये देखने वाले हैं किस प्रकार से कौन कौन से चरण में कौन कौन सी रियासतें थी और कौन कौन सा यहाँ पर ठिकाना इसके अंदर सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये चरण दे दिया है, यहाँ पर नामकरण है और यहाँ पर डेट हमें कल जो याद की गई थी वो डेट यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर रियासत दी गई है और ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथम चरण था, उसका नाम था मत्स्य संघ। हमने याद रखा था एमपी से बस राजस्थान आई, तो ये इससे हमने याद किया था। तो एम का मतलब यहाँ पर मत्स्य संघ था और उसकी डेट भी हमने याद की थी, मामा अम्मा मंजन करो उससे, तो मार्च से 18 मार्च 1948 को। और इसके अंदर आपको एक ट्रिक और याद रखनी है, ABCD आपको याद रखना है। ए का मतलब अलवर है, बी का मतलब भरतपुर हो गया, सी का मतलब करौली और डी का मतलब क्या हो गया, धौलपुर हो गया। ये सारे के सारे हमारे पास में ये हो गए, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये इसके अंदर 4 रियासतों को मिलाया गया और उसके बाद में हमारे पास में ये राजस्थान का एकीकरण बना। अब इसके बाद हम बात करें दूसरा चरण, जो द्वितीय चरण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें द्वितीय चरण हमारे पास में पूर्वी राजस्थान संघ, इसको क्या कहते हैं, पूर्वी राजस्थान संघ भी कहते हैं या राजस्थान संघ भी इसको कहते हैं। इसके 7 दिन बाद डेट थी, यानी कि 18 प्रथम चरण को तो 18 मार्च का था और इसका था 7 दिन बाद 25 मार्च। इसका कितना था डेट, 25 मार्च। इसमें आपको 9 रियासतों को ध्यान रखना पड़ेगा। कितनी रियासतें हैं इसके अंदर, 9 रियासतें। तो उनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, जैसे प्रभु काकी साको झाड़ू बांटो, प्रभु काकी साको झाड़ू बांटो, प्रभु काकी साको झाड़ू बांटो। तो यहाँ पर प्रे का मतलब यहाँ पर प्रतापगढ़ हो गया, बू का मतलब बूंदी हो गया, का मतलब यहाँ पर किशनगढ़ है, का मतलब यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, और की का मतलब किशनगढ़ हो गया, सा का मतलब शाहपुरा हो गया, को का मतलब कोटा हो गया, झा का मतलब झालावाड़ हो गया, और डू का मतलब डूंगरपुर, बांग का मतलब बांसवाड़ा, और टोंक का मतलब टोंक हो गया। टोंक के ये सारी की सारी बातें यहाँ पर हो गई है। और इसके अंदर एक जो हमारा ठिकाना था कुशलगढ़, वो बांसवाड़ा का, वो इसी के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई। आगे हम बात करें तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान संघ भी कहते हैं। तृतीय चरण को क्या कहते हैं, संयुक्त राजस्थान संघ। इसमें एक बड़ी रियासत को मिलाया गया, यानी कि दूसरा चरण में 9 रियासतें तो पहले थी ही थी, इसके अलावा एक रियासत जो उदयपुर सबसे बड़ी रियासत है उसको हमने मिलाया था। और उस उदयपुर रियासत को मिलाने के बाद में हमारे पास में जो कितनी यहाँ पर 10 रियासतें हो गई। उदयपुर रियासत को और इसका नाम क्या कर दिया, संयुक्त राजस्थान, पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर, यानी कि इसमें मिला दिया गया। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बना, ये एक संयुक्त राजस्थान संघ बना। आगे इसकी डेट भी हमने याद कर लिया, 18 अप्रैल 1948 को, जो कल ही याद कर ली थी। इसके बाद हमारे चतुर्थ चरण में हम बात कर रहे हैं बृहत राजस्थान संघ। कौन सा संघ है, बृहत राजस्थान संघ। बृहत राजस्थान संघ 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को ये बना। और ये चौथा चरण, इसके अंतर्गत हमारे पास में देखो यहाँ पर 4 रियासतों को मिलाया गया। कितनी रियासतें हैं, 4 रियासतें यहाँ पर। आप या तो ट्रिपल जे याद रख लो है ना, या फिर जय जो बीबा याद रख लो, जय जो बीबा याद रख लो, या फिर ट्रिपल जे प्लस बी लिख लो। तो ट्रिपल जे, अब यहाँ पर जे का मतलब जयपुर मान लो, जे का मतलब जयपुर हो गया, जो का मतलब जोधपुर हो गया, और जे का मतलब जैसलमेर हो गया, और बी का मतलब यहाँ पर बीकानेर हो गया। और लावा जयपुर के अंतर्गत आता था, तो इसलिए लावा ठिकाना भी इसके अंतर्गत मिला दिया गया। पंचम चरण हम बात करेंगे, पंचम चरण को क्या कहते हैं। और ये चतुर्थ चरण पे सॉरी एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये बृहत राजस्थान संघ है ना, ये 30 मार्च को अब जो हमारे क्या है राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे बड़ी रियासतें जो थी ना उनको हमने मिलाया था। सबसे बड़ी जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया है ना, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये चारों के चारों बड़ी रियासतें थी, तो इनको हमने इसके अंतर्गत मिला दिया गया। पंचम जो हमारे पास में पंचम, और ये एक संयुक्त बृहत राजस्थान संघ के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके अंतर्गत देखो 15 मई का मतलब यहाँ पर 15 मई 1949 है। और यहाँ पर देखो संयुक्त बृहत राजस्थान, यानी कि तीसरा चरण संयुक्त बृहत राजस्थान और राजस्थान संघ, इनको संयुक्त बृहत राजस्थान बनाया है। ये बना किससे, एक तो चतुर्थ चरण जो है ना बृहत राजस्थान संघ जो है ना, बृहत राजस्थान संघ, इसको और पहले मत्स्य संघ को मिला करके हमने क्या कर दिया, एक ही बना दिया संयुक्त बृहत राजस्थान। क्या बना दिया, संयुक्त बृहत राजस्थान। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पास में कितनी रियासतें हो गई, 18 प्लस 3 रियासतें हो गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करें षष्ठम चरण। तो षष्ठम चरण के अंतर्गत हमारे पास में षष्ठम चरण क्या है, षष्ठम चरण में हमारे पास में आ रहा है भाई यहाँ पर
सिस्टम चरण का नाम क्या है, राजस्थान। और 26 जनवरी 1950 को इसका नामकरण भी 26 जनवरी 1950 को ही पड़ा और इसको हमने नाम दे दिया 26 जनवरी 1950। यहाँ पर राजस्थान संयुक्त वृहद राजस्थान क्या बना, संयुक्त वृहद राजस्थान प्लस सिरोही को, यहाँ पर सिरोही को सम्मिलित किया है। राजस्थान के अंतर्गत क्या सम्मिलित किया, सिरोही को। और सिरोही को सम्मिलित करने के अलावा इसमें माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके सिरोही को पूरी को सम्मिलित कर लिया, क्योंकि माउंट आबू और देलवाड़ा पहले मुंबई प्रांत के अंतर्गत आ रहे थे। तो साथ ही यहाँ पर हमारे पास में ये पांचवा चरण है संयुक्त वृहद राजस्थान और सिरोही, इनको मिलाकर के हमारे पास में छठा चरण बना। और सप्तम चरण की हम बात करें तो ये 1 नवंबर 1956 को बना, जिसको हम आधुनिक राजस्थान, आपके क्वेश्चन बिल्कुल आएगा ही आएगा कि आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ, तो या फिर राजस्थान का एकीकरण का समापन कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण का समापन हुआ। इसके बाद हम बात करें इसके अंतर्गत राजस्थान तो है ही है, पहले राजस्थान नाम पड़ गया छठा चरण के अंतर्गत, लेकिन इसके अलावा इसमें क्या जोड़ दिया, आबू देलवाड़ा को जोड़ दिया और प्लस अजमेर मेरवाड़ा, ये जो केंद्र शासित प्रदेश था ना, इसको भी जोड़ दिया। और सुनील टप्पा और सिरोंज क्षेत्र कोटा को दे दिया था। सुनील टप्पा ले लिया अपने झालावाड़ के आसपास और यहाँ पर सिरोंज क्षेत्र को कोटा में दे दिया। तो ये सारे के सारे हमारे पास में ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित डेट थी। आगे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे प्रथम चरण के अंतर्गत जो भी नेता ये जो थे, मंत्री थे, क्या किस प्रकार से, तो इनको हम अगला पार्ट के अंतर्गत याद करेंगे, लेकिन अभी हम एक बार रिवीजन कर लो इसका। तो प्रथम चरण के अंतर्गत इसका नाम क्या है, मत्स्य संघ है। और 18 मार्च 1948 को इसका नामकरण पड़ा। 18 मार्च 1948 को इसको मत्स्य संघ नाम दिया गया। के.एम. मुंशी की सलाह पर इसका नामकरण मत्स्य संघ रखा। अलवर ABCD से आपको ध्यान रखना है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 की 4 रियासतें और एक अलवर में नीमराना जो ठिकाना है ना, वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर देगा। द्वितीय चरण में हमारे पास में पूर्वी राजस्थान संघ और यहाँ पर राजस्थान संघ आ गया। यहाँ 25 मार्च 1948 को प्रभु का के साको झाड़ू बांटो, यहाँ पर ये ध्यान रखना, प्रे का मतलब प्रतापगढ़, बू का मतलब बूंदी, का को यहाँ पर छोड़ दीजिए, की का मतलब किशनगढ़, सा का मतलब शाहपुरा, को का मतलब कोटा, झा का मतलब झालावाड़, डू का मतलब डूंगरपुर, बा का मतलब बांसवाड़ा और टो का मतलब टोंक, यहाँ पर। और एक कुशलगढ़ जो रियासत थी वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर दी गई। तृतीय चरण हमारे पास में संयुक्त राजस्थान संघ हो गया। तृतीय चरण कौन सा है, संयुक्त राजस्थान संघ हो गया। 18 अप्रैल 1948 को 3, 18 अप्रैल 1948 को 2 दूसरा चरण, यानी कि हमारे पूर्वी राजस्थान संघ और प्लस उदयपुर को सम्मिलित करके हमारे पास में पूर्वी राजस्थान प्लस उदयपुर, ये मिला करके हमारे पास में संयुक्त राजस्थान बना। ये कौन सा बना, संयुक्त राजस्थान। चतुर्थ चरण हमारे पास में वृहद राजस्थान नाम पड़ा। चतुर्थ चरण का नाम क्या है, वृहद राजस्थान। चतुर्थ चरण का नाम क्या है, वृहद राजस्थान है। 30 मार्च 1949 को इसका नाम पड़ा, 30 मार्च 1949 को। और इसके अंतर्गत 30 मार्च 1949 को हमारे पास में तीसरा चरण है। तीसरा चरण क्या है, हमारे पास में संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ में हमारे पास में ये 4 रियासतें और मिल गई। कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर, ये रियासतें मिला करके। और हमारे पास में ये लावा ठिकाना भी जयपुर के अंतर्गत आता था, तो इनको भी मिला दिया गया। और हमारे पास में ये सारी के सारी इसको इसी दिन हमारे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम पंचम चरण की बात करें तो हमारे पास में पंचम चरण का है संयुक्त वृहद राजस्थान संघ है। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ क्या है, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। यहाँ पर पंचम चरण जो है ना, वो किस किस से मिलकर बना है, एक तो वृहद राजस्थान संघ और एक मत्स्य संघ। इन दोनों को मिलाकर के कंबाइंड रूप में ये शंकरदेव राय समिति की सिफारिश के आधार पर इनको एक कर दिया गया। और ये कब बना था, तो 15 मई 1949 को। यहाँ पर आगे हम बात करें राजस्थान, षष्ठम चरण क्या है, राजस्थान, और उसका नाम क्या है, राजस्थान। यहाँ पर षष्ठम चरण यानी 26 जनवरी 1950 को ये नामकरण पड़ा। और राजस्थान छठा चरण है, इसमें संयुक्त वृहद राजस्थान और सिरोही को मिला दिया गया। माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़ करके और बाकी सिरोही को यहाँ पर मिला दिया गया। तो ये हमारे पास में संयुक्त राजस्थान नाम इसका पड़ गया। सप्तम चरण जो है आधुनिक राजस्थान का नाम हो रहा है। षष्ठम चरण का क्या नाम है, आधुनिक राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को कितने, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान प्लस आबू देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा और ये सिरोंज क्षेत्र है, ये कोटा को दे दिया। कोटा से निकाल करके कहाँ दे दिया, MP के अंतर्गत। तो ये सारे के सारे हमारे पास में ये हो गया सारा का सारा राजस्थान का एकीकरण। तो साथ ही इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना और अगला सेशन को आप तैयार रहना। तो यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और साथियों आगे ध्यान रखें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।